तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर की शाम जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, मतलब ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, एक राजनीतिक रैली में भगदड़ मचना और 39 लोगों की जान चली जाना, ये बहुत दुखद है। हाँ, मुआवजे की घोषणा तो हुई है, लेकिन सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों, क्या चूक हुई? जी, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो अलग अलग स्रोत बता रहे हैं। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि उस शाम असल में हुआ क्या था, किसकी क्या भूमिका थी, प्रशासन की, आयोजकों की, और क्या ये सिर्फ मतलब एक दिन की बदइंतजामी थी या इसके पीछे कुछ और बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जो तथ्य सामने हैं उन्हें रखें, अलग अलग नजरियों को समझें, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उन वजहों को समझने की कोशिश है जिनकी वजह से ये सब हुआ। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। करूर, 27 सितंबर की शाम, एक्टर से नेता बने विजय की रैली और फिर भगदड़। शुरुआती खबरों में 39 लोगों की मौत की बात आई, जिनमें 16 महिलाएं, 13 पुरुष और कुछ बच्चे भी थे। हालांकि अंतिम पुष्टि तो जाहिर है जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी, पर 39 जाने, ये आंकड़ा ही अपने आप में दहला देने वाला है। जैसा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में मौतें शायद पहले कभी नहीं हुई। जी, ये अभूतपूर्व है और बहुत दुखद। उस वक्त जो लोग वहाँ थे या जो खबरें सुन रहे थे, उनके लिए तो ये एक सदमे जैसा था। बिल्कुल। अब आते हैं इस सवाल पर कि हालात बिगड़े कैसे, कहाँ पर, मतलब क्या गलत हुआ। सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है भीड़ का अनुमान। वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ लगता है। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक आयोजकों ने सिर्फ 10,000 लोगों की अनुमति मांगी थी। 10,000? जी, 10,000। और पुलिस का तो ये भी कहना है कि आयोजकों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इससे ज्यादा भीड़ नहीं आएगी। अच्छा, फिर भी पुलिस ने कुछ तैयारी तो की होगी। हाँ, पुलिस ने एहतियातन 20,000 लोगों के हिसाब से तैयारी की। लगभग 500 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। तो शायद पुलिस को भी अंदाजा था कि भीड़ ज्यादा हो सकती है। ऐसा लगता तो है, लेकिन जो असल भीड़ जुटी वो इन सारे अनुमानों से कहीं कहीं ज्यादा थी। कितनी ज्यादा? पुलिस का शुरुआती अनुमान क्या था? पुलिस के पहला अनुमान था कि कम से कम 27,000 लोग थे। 27,000? ये भी अनुमति से लगभग 3 गुना है। हाँ, और फिर तमिलनाडु की डीजीपी का बयान आया। उन्होंने कहा कि लगभग 1,20,000 वर्ग फीट के मैदान में 50,000 से ज्यादा लोग थे। 50,000? ये तो अनुमति से 5 गुना ज्यादा हो गया। जी, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी आंकड़े 30,000 से लेकर 50,000 या उससे भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में तो लाख तक की बात थी, शायद वो थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर हो सकता है। पुलिस भी कह रही है कि सटीक संख्या तो जांच के बाद ही पता चलेगी। पर एक बात साफ है, मैदान खचाखच भरा था, क्षमता से कहीं ज्यादा लोग थे। ये तो अपने आप में ही खतरनाक स्थिति थी। बिल्कुल, और इस भीड़ के साथ दूसरी बड़ी समस्या थी देरी, भयंकर देरी। हाँ, रैली का समय तो दोपहर 12 से 3 बजे का मांगा गया था। जी, लेकिन विजय पहुंचे शाम 7 बजे। शाम 7 बजे? मतलब लगभग 6 घंटे की देरी। हाँ, 6 घंटे। सोचिए, लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो भी सितंबर की गर्मी में, धूप में। उफ, इसका असर तो बहुत बुरा पड़ा होगा। पड़ना ही था, घंटों का इंतजार, और ऊपर से रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पीने के पानी और खाने पीने की भी ठीक व्यवस्था नहीं थी। तो लोग थके हुए थे, प्यासे थे, गर्मी से बेहाल। बिल्कुल, माहौल में एक बेचैनी, एक झुंझलाहट तो घुल ही चुकी थी। और वो नमक्कल वाली बात भी तो थी, करूर से पहले वाला पड़ाव। हाँ, इंडिया टुडे की रिपोर्ट थी शायद, वहां भी विजय के पहुंचने से पहले। हाँ, 5 लोग धूप और गर्मी से बेहोश हो गए थे। जी, ये तो एक तरह से सीधी चेतावनी थी, एक रेड फ्लैग था कि भाई हालात ठीक नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया गया। लगता तो यही है, क्योंकि जब विजय आखिरकार शाम 7 बजे करूर पहुंचे और भाषण शुरू किया, तब तक भीड़ में फंसे लोगों का हाल बेहाल हो चुका था। लोग पानी के लिए चिल्लाने लगे थे, ऐसी खबरें हैं। हाँ, सुनने में आया कि विजय ने भाषण रोका भी, आयोजकों से पानी देने को कहा। पर क्या तब तक बहुत देर नहीं हो गई थी? मतलब इतनी बड़ी बेहाल भीड़ के लिए कुछ बोतलें या टैंकर क्या काफी थे? शायद नहीं, क्योंकि इसके फौरन बाद ही हालात और बिगड़ने लगे। लोग बेहोश होकर गिरने लगे। जी, अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई। विजय ने फिर भाषण रोका, लोगों से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की अपील की। और भीड़ ने जैसे तैसे जगह बनाई भी। हाँ, बनाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या हुआ? सूत्रों का कहना है कि एम्बुलेंस के निकलने के बाद विजय ने फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया। क्या? लोग गिर रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है और भाषण फिर शुरू? जी, स्थिति साफ तौर पर बिगड़ रही थी, लेकिन भाषण जारी रहा। ये समझना मुश्किल है कि क्या मंच से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पा रहा था, या फिर कार्यक्रम को पूरा करने का दबाव था। ये सवाल तो है। बिल्कुल,
ये जांच का एक अहम बिंदु होगा। भाषण खत्म हुआ करीब 7:30 बजे। और फिर वो हुआ जिसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भगदड़ का एकदम तात्कालिक कारण बता रहे हैं। हाँ, भाषण खत्म होने के बाद टीवी के एक नेता हैं आधव अर्जुन। उन्होंने मंच से या शायद विजय को बताया कि एक 9 साल की बच्ची भीड़ में खो गई है। अच्छा। और फिर विजय ने कार्यकर्ताओं से बच्ची को ढूंढने में मदद करने को कहा और शायद फिर वो वहां से चले गए। और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसी घोषणा के बाद बाहर निकलने की एकदम से होड़ मच गई। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स का यही कहना है कि इसी से भगदड़ ट्रिगर हुई। लेकिन क्या ये अकेली वजह हो सकती है? मतलब कई जानकार तो कह रहे हैं कि ये किसी एक चिंगारी से ज्यादा घंटों से जो अव्यवस्था चल रही थी, जो भीड़ थी, गर्मी, पानी की कमी, थकान, उस सब का नतीजा था। बिल्कुल सही बात है। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई एक घटना आखिरी ट्रिगर बन जाती है, लेकिन जमीन तो पहले से तैयार होती है। घंटों का कुप्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं की कमी, क्षमता से कई गुना भीड़, ये सब मिलकर हालात को विस्फोटक बना चुके थे। वो बच्ची वाली घोषणा शायद आखिरी तिनका साबित हुई। जी बिल्कुल, स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी। हादसे के बाद प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आईं। विजय ने एक्स पर, मतलब ट्विटर पर, दुख जताया। हाँ, उन्होंने लिखा कि मेरा दिल टूट गया है, ये असहनीय दर्द है। संवेदना व्यक्त की, घायलों के लिए प्रार्थना की और मुआवजे का ऐलान भी किया। जी, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए। ये एक जरूरी कदम था। हालांकि उनकी एयरपोर्ट वाली तस्वीर पर भी काफी चर्चा हुई। हाँ, वो घटना के कुछ समय बाद एयरपोर्ट पर दिखे थे, जिस पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। उधर राज्य सरकार भी तुरंत एक्शन में आई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन खुद अस्पताल गए। जी, घायलों से मिले, मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि राज्य के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये दोबारा नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया था, विजय के ऐलान से पहले। हाँ, राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हुई थी और सबसे अहम, उन्होंने जांच आयोग बना दिया है। हाँ, मद्रास हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। उम्मीद है इससे निष्पक्ष जांच होगी। जी, उम्मीद तो यही है। केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है तमिलनाडु सरकार से। हाँ, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रियंका गांधी, कई बड़े नेताओं ने दुख जताया है। इस बीच पुलिस का क्या कहना है? उनका पक्ष क्या है? पुलिस वही बात दोहरा रही है कि अनुमति तो सिर्फ 10,000 की थी, जिसके लिए 5,000 पुलिसकर्मी लगाए थे और आयोजकों ने कम भीड़ का भरोसा दिया था। भीड़ के असल आंकड़े पर वो अभी भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह रहे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जांच के बाद ही पता चलेगा। और वो लाठीचार्ज की बात कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में है कि भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज हुआ, लेकिन इसकी पुष्टि भी जांच रिपोर्ट से ही होगी। पर पुलिस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या तैनाती काफी थी, क्या वो सिर्फ देखते रहे या स्थिति संभाल ही नहीं पाए? ये सारे सवाल अब जांच आयोग के सामने होंगे। पुलिस की भूमिका, आयोजकों की जिम्मेदारी, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ या नहीं, ये सब जांच के दायरे में आएगा। पर अक्सर ऐसे मामलों में फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। और वो तो शुरू हो भी गया, खासकर राजनीतिक तौर पर। हाँ, विजय का राजनीति में आना अभी नया है। उनकी पार्टी टीवी के नहीं है, अगले साल चुनाव लड़ने हैं। बिल्कुल, और ये भी याद रखना जरूरी है कि विजय पहले भी डीएमके सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें रैलियों की अनुमति नहीं मिलती या छोटी जगह दी जाती है। कोर्ट भी गए थे वो इस मामले में। जी, और वो तिरुचि रैली वाला किस्सा भी बार बार उठ रहा है। हाँ, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें हाथ हिलाने या मुस्कुराने से भी मना किया था, जिसे उन्होंने सीएम की धमकी बताया था। तो एक तरह का टकराव पहले से चल रहा था। बिल्कुल, और अब इस हादसे के बाद वो टकराव और बढ़ गया है। हाँ, एक तरफ विजय की पार्टी और समर्थक हैं जो प्रशासन और पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार हैं जो आयोजकों पर लापरवाही और नियम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ये ब्लेम गेम दुखद है, पर शायद इसकी उम्मीद थी। लेकिन इस सारी राजनीति, इन सारे आरोपों से परे एक सच्चाई है। 39 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया। जी, और वो दर्द, वो खालीपन किसी भी मुआवजे या जांच से भरने वाला नहीं है। यही इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है। मुआवजे की रकम पर भी सवाल उठते हैं। क्या 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख किसी की जान की कीमत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक तात्कालिक मदद हो सकती है, पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये जख्म शायद कभी भरेंगे भी नहीं। और यहीं पर वो व्यवस्था वाले सवाल आते हैं। क्या हम ऐसी त्रासदियों से कभी कुछ सीखते हैं, या बस हादसा होता है, कुछ दिन बातें होती हैं, जांच होती है और फिर सब वैसा ही? ये कड़वा सच है। बड़े आयोजनों के लिए, खासकर रैलियों के लिए नियम तो हैं,
प्रोटोकॉल भी हैं। पर उनका पालन कितना होता है जमीन पर? क्या अनुमति देते वक्त सच में देखा जाता है कि कितनी जगह है, कितने लोग आ सकते हैं, सुरक्षा कैसी है, निकलने के रास्ते हैं या नहीं, फर्स्ट एड का इंतजाम है? और अगर अनुमति से ज्यादा भीड़ आ जाए तो प्लान बी क्या है? उसे कैसे संभालना है? क्या पुलिस प्रशासन भगदड़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित है? क्या कोई मॉक ड्रिल होती है? सिर्फ जांच आयोग बना देना या कुछ अफसरों को सस्पेंड कर देना शायद वो काफी नहीं है। जरूरत है एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा जवाबदेह सिस्टम के। बिल्कुल, जो नियमों का सख्ती से पालन करवाए और अगर कोई नियम तोड़े तो उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कितना भी असरदार क्यों ना हो। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमने पहले भी देखा है, देश में अलग अलग जगहों पर, मंदिरों में, दूसरे बड़े आयोजनों में भगदड़ हुई है। हाँ, हर बार जांच होती है, सिफारिशें भी आती हैं, लेकिन सवाल वही है, उन सिफारिशों पर अमल कितना होता है? क्या कुछ बदलता है? अक्सर नहीं। शायद इसीलिए यह घटनाएं रुक नहीं रही। एक पैटर्न सा बन गया है। घटना, फिर जांच, मुआवजा, आरोप प्रत्यारोप और फिर अगली घटना का इंतजार। इस चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो करूर हादसा सिर्फ भीड़ मैनेजमेंट का फेलियर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्लानिंग में, उसे लागू करने में, बुनियादी चीजों जैसे पानी मुहैया कराने में, सही वक्त पर सही कम्युनिकेशन में, हर स्तर पर चूक का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, अनुमति की शर्तों की पूरी तरह से अनदेखी। हाँ, अनुमति से कई गुना ज्यादा भीड़, मुख्य वक्ता का घंटों लेटाना, हालात बिगड़ते देख भी कार्यक्रम जारी रखना, जैसे लोगों का बेहोश होना। जी, और फिर शायद वो आखिरी पल की अफरा तफरी, ये सब चीजें मिलकर इस त्रासदी का कारण बनी। और कई सवाल अब भी बाकी हैं। भगदड़ का असली ट्रिगर क्या था? क्या वो बच्ची वाली घोषणा थी या पहले से जमा गुस्सा और बेचैनी? असल में कितने लोग थे वहां? जांच आयोग क्या कहेगा? और क्या उसकी सिफारिशें लागू होंगी? ये सवाल अहम है। इनके जवाब शायद मिले, लेकिन जांच रिपोर्ट से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम अपनी जिम्मेदारी